हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब बोला जाता है जब उसके कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू नोन फ्रेम टाइम के साथ चेंज होते हैं। लेकिन आज का हमारा वीडियो मेनली फोकस है वन लाइन मोशन पर। तो इसके लिए हम केवल ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू वन कोऑर्डिनेट ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को शुरू करने से पहले चलिए थोड़ा मोशन एक्चुअली क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू नोन फ्रेम चेंज हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म नोन फ्रेम है। चलिए अब देखते हैं कि नोन फ्रेम क्यों इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम कार के बल्ब को ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब कार में बैठे पर्सन 1 से उसका डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होगा जब कार मूव करेगी, जबकि ऑब्जर्वर 2 के लिए कार के बल्ब का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि सेम ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर 1 के लिए रेस्ट में है और ऑब्जर्वर 2 के लिए मूविंग है। तो कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है कि नहीं उसके लिए ऑब्जर्वर किस स्टेट में है वो पता होना बहुत जरूरी है। जनरली मोशन के केस में अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की कंडीशन के लिए ऑब्जर्वर का नोन फ्रेम नहीं दिया है तो हम बाय डिफॉल्ट अर्थ को रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए ये एजम्पशन है कि हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करती है तो रिलेटिव टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस हम बस की डायमेंशंस नेग्लेक्ट कर देंगे और बस को एक पॉइंट के जैसा ट्रीट करेंगे। चलिए अब मोशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं। पहले पाथ लेंथ से शुरू करते हैं। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमको बोला गया है कि एक कार पॉइंट ए से शुरू करके पॉइंट सी तक जाती है और फिर पॉइंट बी पर वापस आ जाती है। तो हमको पूछा गया है कि व्हाट इज द पाथ लेंथ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम कार को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे तो कार को हम पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं। अब दूसरी चीज है कि हमको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होगा टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब क्योंकि मोशन वन डायरेक्शनल है तो एक लाइन जिस पर डायमेंशंस मार्क हैं वो पॉइंट ए बी सी के बीच की डायमेंशंस बता देंगी। तो इस लाइन को यूज वन डायमेंशनल मोशन में करते हैं। इस लाइन को नंबर लाइन कहते हैं। अब नंबर लाइन से हम देखते हैं कि ए से पॉइंट सी तक बीच का ट्रेवल लेंथ 15 मीटर है और पॉइंट सी से पॉइंट बी पर वापस आने में ट्रेवल लेंथ 10 मीटर है। हम देखते हैं कि कार का टोटल ट्रेवल लेंथ, जिसे पाथ लेंथ भी कहते हैं, विल बी इक्वल टू AC प्लस CB जो 25 मीटर है। इस तरीके से हम देखते हैं कि पाथ लेंथ इन ए गिवन टाइम फ्रेम किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा उस टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस होती है। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि क्या होता है। इसी केस में जब ऑब्जेक्ट A से पॉइंट C पर जाकर पॉइंट B पर आता है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ऑब्जेक्ट की लोकेशन पॉइंट का डिफरेंस होता है। इट मींस डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो नंबर लाइन से हम देख सकते हैं कि फाइनल पोजीशन 5 मीटर है और इनिशियल पोजीशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगा और इसका डायरेक्शन पॉइंट ए से बी होगा क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझने के लिए पार्टिकल का ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट सी से पॉइंट बी पर जाने में डिस्टेंस ट्रेवल 10 मीटर होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो फाइनल पोजीशन वेक्टर ओ बी और वेक्टर OC के सब्ट्रैक्शन से ऑब्टेन होगी। या हम बोल सकते हैं कि वेक्टर OB और वेक्टर CO के एडिशन से ऑब्टेन की जा सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेक्टर CB होगा जिसका मैग्नीट्यूड 10 होगा और डायरेक्शन C से B की तरफ होगी, इस वजह से नेगेटिव होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।